आज की सबसे बड़ी खबर एक ऐसे संभावित घटनाक्रम से जुड़ी है जो अगर सच में हुआ तो दुनिया की दिशा बदल सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब एक नई खबर सामने आ रही है। दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए इस्लामाबाद में बैठक हो सकती है और इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, जो खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि किसी भी वक्त सैन्य टकराव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में पाकिस्तान ने पहल करते हुए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने की कोशिश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद को इस बातचीत के लिए एक न्यूट्रल जगह के तौर पर प्रस्तावित किया गया है, जहां दोनों देशों के बड़े अधिकारी आमने सामने बैठ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक बैठक नहीं होगी, बल्कि एक बड़ी कूटनीतिक कोशिश होगी जिससे संभावित युद्ध को टाला जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा नाम सामने आता है डोनाल्ड ट्रंप। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हाल ही में ट्रंप से बातचीत की। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद से संपर्क किया है। यह सब उस समय हो रहा है जब हालात बेहद नाजुक है और हर देश इस कोशिश में लगा है कि किसी तरह युद्ध टाला जा सके। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कहा है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ एक बड़े हमले के फैसले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। उनके अनुसार ये फैसला ईरान के साथ सार्थक बातचीत के बाद लिया गया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, भले ही सामने से इनकार किया जा रहा हो। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि जल्द ही एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच सकता है। इस डेलीगेशन में ट्रंप के करीबी लोग शामिल हो सकते हैं, जैसे कि उनके मध्य पूर्व के दूत और उनके परिवार से जुड़े लोग। अगर ये दौरा होता है तो ये इस बात का संकेत होगा कि अमेरिका इस बातचीत को लेकर गंभीर है और वो पाकिस्तान की मध्यस्थता को एक मौका देना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का रुख अभी भी सख्त बना हुआ है। ईरान ने साफ कहा कि वो सीधे तौर पर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं है, खासकर जब हालात युद्ध जैसे बने हुए हैं। हालांकि ये भी सामने आया है कि कई देश बैक चैनल यानी कि गुप्त तरीके से दोनों पक्षों को बातचीत के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें तुर्की और इजिप्ट जैसे देश भी शामिल हैं, जो इस पूरे प्रयास में पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। अगर हम इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझें तो स्थिति कुछ इस तरह: एक तरफ अमेरिका है जो ईरान पर दबाव बना रहा है और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे चुका है। दूसरी तरफ ईरान है जो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और सीधे बातचीत से इनकार कर रहा है। और इसके बीच पाकिस्तान जैसे देश है जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह दोनों को बातचीत की मेज पर लाया जाए ताकि हालात और खराब ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस्लामाबाद में ये बैठक सच में होगी, और अगर होती है तो क्या इससे कोई बड़ा हल निकलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये बातचीत शुरू भी होती है तो ये सिर्फ पहला कदम होगा। असली चुनौती होगी भरोसा बनाना, क्योंकि दोनों देशों के बीच अविश्वास बहुत गहरा है। आज की दुनिया में जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध का कारण बन सकती है, वहां इस तरह की कूटनीतिक कोशिशें बहुत अहम हो सकती है। अगर पाकिस्तान की कोशिश सफल होती है तो ये न सिर्फ एक संभावित युद्ध को रोक सकती है, बल्कि क्षेत्र में स्थिरता भी ला सकती है। लेकिन अगर ये कोशिश असफल होती है तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इसी पर टिकी हुई है कि आगे क्या होता है और क्या कुछ होगा। कि अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर आते हैं या फिर टकराव की राह और मजबूत होती है, क्योंकि यहाँ लिया गया हर फैसला सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जिस हिसाब से दिन ब दिन स्थिति काफी जटिल बनती जा रही है, तो ये देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, अमेरिका क्या कुछ करेगा और इसके बाद पाकिस्तान का क्या कुछ रुख रहेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।